राधे राधे। हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाने का विशेष महत्व है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के भोग में पान का क्या महत्व है, क्या आप लोगों को पता है? आज का जो प्रसंग है वो इसी पर ही आधारित है। भगवान जो हैं उनकी लीलाएं अद्भुत होती हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथ जी में भगवान के एक भक्त थे, प्रभुदास जी। तो वो अपना जो है छोटा-सा उनकी पान की दुकान थी। अपना वो भगवान का सुबह दर्शन करने जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते और उसके बाद वो वापस आते, तब अपनी वो दुकान खोल के करते। उनके मन में हमेशा एक इच्छा ये रहती थी कि भगवान जो हैं वो उनको 8 टाइम का भोग लगता है, लेकिन एक पान जो है वो उसमें रह जाता है। अगर वो पान भी उस भोग में हो तो वो पूर्णता हो जाए। लेकिन जो रूटीन था, जो भोग लगता था भगवान का 56 भोग लगता था, उसमें वो पान नहीं होता था। तो भगवान जो हैं, उन्होंने इनके मन की भाव को देखा और एक दिन की बात है कि रात को ही अपना दुकान बंद करके अपने घर में जो है बंद करके आराम करने जा रहे थे। उसी समय जो है दरवाजे पे खटखट होती है, रात का टाइम होता है, 2 बालक जो हैं वो आते हैं। अब वो जब खोल के देखते हैं 2 बालक हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे, क्या हमको आपके यहाँ का पान मिल जाएगा? तो उन बालक की सूरत को देख के जो है वो इतने मोहित हो जाते हैं कि वो कहते हैं हाँ, हाँ, आओ मैं अभी देता हूँ। और फिर वो उनको जल्दी से पान तैयार करके देते हैं और उसके बाद वो बालक दोनों चले जाते हैं और ये उनसे पैसा माँगना भी भूल जाते हैं। अब यही रूटीन जो है वो रोज़ का हो जाता है कि जब वो या तो वो जाने वाले होते हैं या जाने से पहले ही 2 बालक आते हैं, ब बाबा आज पान मिल जाएगा, तो वो दे देते हैं। वो फिर वो पूछते हैं प्रभुदास जी कि आप यहाँ के तो हैं नहीं? बोले नहीं हम यहाँ से निकल रहे होते हैं, आपका पान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो है हम आ जाते हैं कि आपका पान का सेवन कर लें। तो वो कहते हैं अच्छा, अच्छा ठीक है। लेकिन वो इन सब बातों को तो करते हैं, लेकिन उनसे कभी पैसा नहीं माँगते। अब एक दिन की बात है, जब वो दोनों बालक रात में थोड़ा देर से आते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और पान माँगते हैं, तो वो पान तो दे देते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन उसी समय मंदिर के पुरोहित जो हैं, वो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये 2 बालक जो हैं, इतने सुंदर बालक, वो यहाँ आके इतनी रात में क्या करते हैं और वो चले जाते हैं। तो वो 2-3 दिन चेक करते हैं, ऐसे ही छुप के। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है इसका मतलब है प्रभुदास जो है वो कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो पता नहीं चलता और रात का टाइम में ये काम करता है। तो वो एक दिन आते हैं तो वो प्रभुदास जी कहते हैं कि अरे पुरोहित जी आप आइए बताइए कैसे आना हुआ? पान लगा दूँ? तो वो कहते हैं नहीं पान नहीं लगाओ, ये बताओ कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि आपकी दुकान पे जो है वो रात में 2 बहुत ही सुंदर बालक आते हैं और वो आप से कुछ मिलते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चले जाते हैं और फिर आगे जाके वो गायब हो जाते हैं। मैं मतलब मेरे को नहीं दिखते। तो ऐसा क्या? तो बोले, "नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। 2 बालक हैं जो आस-पास नहीं रहते हैं। मेरे यहाँ से जो है मैंने कई बार पूछा तो कहते हैं आपका पान बहुत अच्छा लगता है। तो वो पान खाने आते हैं, मैं पान उनको दे देता हूँ।" तो बोले और? बस बोले कि फिर पैसा? बोले मैं पैसा उनसे माँगना ही भूल जाता हूँ। इतने सुंदर हैं कि उनकी सूरत को देख के मैं पैसा माँगना भूल जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो आपको फिर नुकसान होगा अपने व्यवसाय में। अगली बार जब वो आएँ तो जो है और आपसे पान माँगे तो आप उनसे कुछ ना कुछ या तो पैसा लेना और नहीं हो तो उनकी कोई चीज़ अपने पास रखवा लेना। तो बोला अच्छा मैं ऐसे ही कर लूँगा। तो फिर उदास जी ने कहा और वो अपने पुरोहित जी जो है वो चले गए। अगले दिन फिर उसी क्रम में वो दोनों बालक आते हैं, पान माँगते हैं, पान उनको देते हैं। फिर वो प्रभुदास जी ये कहते हैं कि आप मेरे को जो है इतने दिन से पान खा रहे हैं, आपने कुछ पैसा तो दिया ही नहीं मुझे, तो इसका जो भी ये पैसा बनता है वो आप मेरे को दे दीजिए। तो वो उन दोनों बालक कहते हैं कि आपने मुझे हमें कभी पैसा माँगा ही नहीं, इसलिए हम पैसा लाते ही नहीं, हमारे पास तो पैसा है नहीं। बोले नहीं, नहीं आपको पैसा तो देना पड़ेगा।
तो वो कहते हैं अब आज नहीं, हम कल आपको पैसा दे देंगे। तो वो कहते हैं प्रभुदास जी कि ऐसा है, आप अपने कुछ सामान नहीं है, तो ये वाली जो आपने गले में चादरें डाली हुई है, ये जो है ये हमारे पास रखवा दीजिए। वो अपने गले में जो है सुंदर सी मोती वाली सफ़ेद चादर डाले हुए होते हैं। तो पहले तो हिचकते हैं, फिर एक-दूसरे को देखते हैं और वो अपनी दोनों चादरें उतार के दे देते हैं। प्रभुदास जी उसको अपने वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से जाते हैं, तब अगले दिन जब भगवान के दर्शन सुबह खोलते हैं, तब पंडित जी जो होते हैं वो ये देखते हैं कि सारी व्यवस्था वैसे ही है मंदिर में, लेकिन जो भगवान के जो हैं जगन्नाथ जी की जो वो हैं गले के पटके, वो जो है श्वेत रंग के, वो जो है वहाँ पे नहीं होते। अब ये जैसे ही देखते हैं, तो उनके मन में आता है कि मंदिर में चोरी हो गई। जल्दी से जितने भी वहाँ के पंडित जी होते हैं, सबको बुलाया जाता है। फिर उनसे मंत्रणा की जाती है कि भई ऐसे क्या है, कल रात तो मैंने चादरें ओढ़ाई थी और जो है अब इस समय वो चादरें नहीं हैं, कहाँ गईं? तो किसी की समझ में नहीं आता, वो सब चौंक जाते हैं कि मंदिर में चोरी हो गई। तो जो मेन पुजारी जी होते हैं, वो कहते हैं ऐसा है, ये बात बाहर ना जाए और सब मिलके ढूँढो। तो सब ढूँढते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। ये बात कैसे ही वो बाहर पहुँच जाती है, बाहर पहुँचते-पहुँचते वो फैलते हैं और फैलते-फैलते वो राजा के पास पहुँचती है। तो राजा जो है बड़े क्रोध में कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे राज्य में और वो भी प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है उनकी चादरें गायब हो जाए, चोरी हो गई। जो भी है उसको ढूँढो, मैं उसको सज़ा दूँगा। अब ये वाली बात जब भगवान देखते हैं, तो भगवान जो हैं पुरोहित जी जो उनके पास जो आते थे और पूछते थे, उनको स्वप्न देते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है आप उनके पास जाइए, वो चादरें कहीं चोरी नहीं हुई हैं, वो चादरें जो हैं उनके पास हैं, प्रभुदास जी के पास। तो स्वप्न में चल रहा होता है, तो वो कहते हैं प्रभुदास जी के पास क्यों हैं? वो बोले कि हम वहाँ पान खाने जाते थे और एक बार अभी हमारे पास पैसा नहीं था, उन्होंने कुछ रखने को कहा, तो हमने वो अपनी दोनों चादरें जो हैं उनके पास रखवा दी हैं। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं, तो ये कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो जो पुरोहित जी थे, वो एकदम चौंक के हड़बड़ा के उठते हैं और देखते हैं कि ये स्वप्न था, लेकिन भगवान ने स्वप्न दिया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो जल्दी से जो है वो उठते हैं, फिर जो है वो राजा के पास जाते हैं, क्योंकि राजा ने ये कहा था कि चोर को पकड़ो और पकड़ने के बाद सज़ा देंगे। तो फिर वहाँ जाके कहते हैं कि महाराज ऐसे-ऐसे है, वो चादरें चोरी नहीं हुई हैं। तो वो कहते हैं कि चोरी नहीं हुई है, क्या कह रहे हो? दिमाग तो सही है। जब मंदिर में वो भगवान के पास चादरें नहीं हैं, कोई अंदर गया नहीं, तो फिर चादरें कहाँ गईं? तो इसका मतलब है चोरी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं-नहीं, भगवान ने जो है प्रभु ने मेरे को दर्शन दिए और दर्शन में ये कहा कि वो जो हैं चादरें प्रभुदास जी के पास में हैं। तो भगवान कहते हैं ये प्रभुदास जी कौन है अब? तो वो कहते हैं कि भगवान के जो हैं वो एक भक्त है प्रभुदास जी, वो पान लगाते हैं। तो वो भगवान जो हैं, क्योंकि उनके भोग में पान नहीं लगता था, तो वो पान खाने वहाँ जाते थे प्रभुदास जी के पास और तब वहाँ से वो पान खा के तब वापस आते थे। तब वो राजा कहते हैं अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है, तो पहले प्रभुदास जी से इसका प्रमाण माँगो और अगर है तो फिर मैं जो हूँ उनको इनाम दूँगा और उनकी जो है भक्ति करूँगा, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। तब जो है राजा, मंत्री, पुरोहित जी ये सब मिलके जो हैं वहाँ पहुँचते हैं प्रभुदास जी की कुटिया पे। और प्रभुदास जी अपना भजन करते-करते पान लगा रहे होते हैं। तो देखते हैं कि जैसे ही कि महाराज आए हैं, तो प्रणाम करते हैं और बात करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि ऐसा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये बताओ कि आप जो है वो आपके यहाँ 2 बालक जो हैं वो पान खाने आते हैं? तो वो पहले पुरोहित जी का मुँह देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ, आते हैं। तो बोले फिर? तो बोले मैं पान दे देता हूँ और वो चले जाते हैं। तो बोले अच्छा, तो पैसा दे दें? तो बोले नहीं, पैसा नहीं देते हैं। कल जो है मेरे पास जब पैसा नहीं था, त उनके पास पैसा नहीं था, तो मैंने उनसे पैसा माँगा, वो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरी ये चादरें रख लो। तो वो कहते हैं अच्छा दिखाओ कौन-सी चादरें हैं? तो वो जाते हैं और जाके वहाँ से वो चादरें दोनों ले आते हैं और राजा के सामने दिखाने लगते हैं कि ये चादरें थी, उनके पास पैसा नहीं था,
तो बोले कि हम आ जाएँगे, मतलब अगले दिन आएँगे, तो हम आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे और ये चादरें अपनी ले जाएँगे। तो जब ये देखते हैं तो राजा उन चादरों का परीक्षण करवाते हैं पुरोहित जी से। पुरोहित जी कहते हैं, हाँ प्रभु, यही चादरें हैं वो। और उसके बाद जो है वो कहते हैं राजा प्रभुदास जी से कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, जिसको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और वो स्वयं जो है चलकर आपके पास पान खाने आते हैं रोज़। जब ये सुनते हैं प्रभुदास जी तो एकदम जो है वो मतलब उनको वो लगता है और भगवान के उसमें आँखों में आँसू आ जाते हैं और याद करने लगते हैं प्रभु को। और तब जो है वो कहते हैं कि वह प्रभु मेरे यहाँ आते थे और मैंने उनसे जो है पान का पैसा माँग लिया, मैं तो पहचान भी नहीं पाया है। फिर जो है तब से राजा जो है वो वो अपना आदेश करता है और भगवान के भोग में तब से लेकर आज तक जो भोग लगता है उसमें पान ज़रूर होता है। और भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि वो पान जो है वो प्रभुदास के यहाँ से ही आना चाहिए। तभी मैं उसको ग्रहण करूँगा, नहीं तो फिर मैं प्रभुदास जी के पास चला जाऊँगा। तो वो कहते हैं, नहीं प्रभु, राजा कहता है कि अब मैं आपको कष्ट नहीं दूँगा, अब आपके भोग में पान वहीं से ही आएगा। तो वो भोग में भगवान के तब से जो है जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है 8 टाइम का, उसमें जो है वो भोग में पान रखने की परंपरा शुरू हो गई। तो ये एक छोटा-सा प्रसंग था, लेकिन मैं इसलिए लेके आया कि आप ये देखिए कि भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो लीलाएँ करते हैं। अगर भक्त के मन में एक ये इच्छा आ गई कि मैं उनको पान का भोग लगाऊँ, तो भगवान स्वयं जो है वो चल के आ गए कि वो उसकी इच्छा को पूरी करें। और भगवान आज भी जो है अपने भक्तों की इच्छाओं को इसी तरह से पूरा करते हैं। तो आज का छोटा-सा यही प्रसंग है। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।